सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड इट इज़ अ इनहेरेंट राइट ऑल्सो। दैट मीन्स कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और खुद ही काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा व्यक्तियों को राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी का राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में इन्हें दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी आती हैं जिस टाइम पे ये स्टेट या उसकी अथॉरिटी या कोई भी मशीनरी उसके साथ खड़ी नहीं होती और उस टाइम पे व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए या प्रॉपर्टी बचाने के लिए या दूसरे की जान बचाने के लिए या प्रॉपर्टी बचाने के लिए हाथ पैर चलाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो उस कंडीशन में इनके इन एक्ट्स को एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफाइड बनाने के लिए जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में दिया गया है, उसके अंतर्गत कुछ प्रोविज़न सेटअप किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी जनरल प्रोविज़न के अंतर्गत आने वाले राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि व्यक्ति के वो सारे कृत्य जो उसके प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत किए गए हैं, अपनी खुद की जान बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किए गए हैं, वो सारे एक्सक्यूजेबल होंगे। यहाँ पे डिफेंस शब्द एक तरह से व्यक्ति के बचाव वाले एक्टिविटीज़ को जो डिफेंड करने के लिए गई हैं उनको डिनोट करता है। दैट मीन्स कि आप प्राइवेट डिफेंस के कंडीशन में कहीं भी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जब भी आपके ऊपर हमला होगा उस टाइम पे आप बचाव के लिए कोई नेसेसरी कोई एक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 96 में दिए गए जितने भी राइट्स हैं ये कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं हैं, ये क्वालिफाइड हैं और इनके बारे में लिमिटेशन और कंडीशन सेट करता है इसी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आने वाला सेक्शन 99, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। लेकिन ये राइट व्यक्ति को उसी कंडीशन में मिला हुआ है जबकि उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी या फिर स्वयं के मामले में डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने का रीजनेबल एप्रिसिएशन या युक्तियुक्तक आशंका होनी चाहिए। दैट मीन्स कि एक पुख्ता शक होना चाहिए, एक आशंका होना चाहिए इस मामले में, तभी आप उस राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 97 ये कहता है कि व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस के मामले में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में किसी भी व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन ये राइट व्यक्ति को उसी कंडीशन में मिला हुआ है जबकि उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी या फिर स्वयं के मामले में डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने का रीजनेबल एप्रिसिएशन या युक्तियुक्तक आशंका होनी चाहिए। सेक्शन 98 बात करता है उन एक्ट्स के मामले में जहां पे वो एक्ट अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा किया गया है और उन एक्ट के थ्रू किसी भी दूसरे व्यक्ति को उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट की एक रीजनेबल एप्रिसिएशन होती है। तो इस सिलसिले में वो सामने वाला व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को इसी तरह एक्सरसाइज करेगा जैसे सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड पर्सन ना हो। वो ऐसे ही डील करेगा जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति किसी दूसरे को मारने की कोशिश करता है। सेक्शन 99 बात करता है लिमिटेशन एंड कंडीशन ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। दैट मीन्स वो सारी कंडीशन जिसमें ये प्राइवेट राइट आप इंजॉय नहीं कर सकते, इनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसमें ये प्रोविज़न सेटअप किया गया है कि वो सारे एक्ट जो एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू किए जा रहे हैं, दूसरी बात या किसी पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू उसके परसुएंट में किए जा रहे हैं, तीसरी बात उस अथॉरिटी को ऐसा राइट मिला हुआ है ऐसा करने के लिए, और चौथी बात वो पब्लिक जो सर्वेंट है वो गुड फेथ में काम कर रहा है अपने ऑफिस के दौरान, जो उसका एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंतर्गत काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को उसके अगेंस्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा सेक्शन 99 के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि आप किसी व्यक्ति को हार्म करते हुए, उसको नुकसान पहुंचाते हुए या चोट देते टाइम उसके सामने वाले ऑफेंडर की चोट की क्वांटम या ग्रेविटी को ध्यान में रखेंगे। दैट मीन्स कि अगर उसने थप्पड़ से वार किया है तो आपको थप्पड़ से ही अपना बचाव करना है, अगर उसने लाठी से करा है तो आपको लाठी से अपना बचाव करना है, और अगर ये बात गन, गोली और तमंचे तक पहुंच गई है तो आप भी गन, गोली और तमंचे का यूज कर सकते हैं। सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी उन कंडीशंस के बारे में बात करता है जिन कंडीशन में एक व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत सामने वाले ऑफेंडर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। या उसके अंतर्गत पहला प्रोविज़न उन असॉल्ट्स के बारे में है जो कि डेथ कॉज करने के रीजनेबल एप्रीहेंशन के मामले में है। दूसरा प्रोविज़न उन असॉल्ट्स के मामले में है जिनमें व्यक्ति को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाता है कि
व्यक्ति को एक ग्रीवियस हर्ट काउज हो सकता है, उसको एक खतरनाक चोट मिल सकती है। तीसरा प्रोविज़न उन असॉल्ट्स के मामले में है जिनमें रेप होने की संभावना लग सकती है। चौथा प्रोविज़न जो है वो अननेचुरल लस्ट की कंडीशन में है, उनके असॉल्ट्स के मामले में है। और जो पांचवा और सबसे लास्ट है वो उन कंडीशन में, उन एप्रीहेंशन के मामले में है जिनमें व्यक्ति को ऐसा रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर लिया गया है कि वो किसी भी अथॉरिटी को एक अप्रोच ना कर सकें अपने आप को छुड़ाने के लिए। दैट मीन्स कि इन सारे कंडीशन में अगर व्यक्ति पड़ता है और इनके होने का एक रीजनेबल एप्रीहेंशन लगता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति सामने वाला जो ऑफेंडर है उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। सेक्शन 101 बात करता है उन प्रोविजंस के मामले में, उन कंडीशन के मामले में जहां ऑफेंडर को अदर देन द डेथ यानी मृत्यु से हटके कोई हार्म किया जा सकता है, कोई हर्ट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सेक्शन 100 में दिए गए वो 5 पॉइंट्स जो भी हैं एप्रीहेंशन, उनसे हटके व्यक्ति को अगर कोई और एप्रीहेंशन होता है कि उसको नुकसान हो सकता है या फिर उसकी जान या प्रॉपर्टी को नुकसान है, तो वो मृत्यु से हटके सामने वाले ऑफेंडर को कुछ और हार्म कारित कर सकता है, कोई और हर्ट कर सकता है। सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट द कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। दैट मीन्स कि कहाँ, किस स्थिति में ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस होता है और किस स्थिति तक ये कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके अंतर्गत यह प्रोविज़न सेट किया गया है कि जैसे ही व्यक्ति को या युक्तियुक्त आशंका या एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वहीं पे व्यक्ति का राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, कमेंस हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ तक कंटिन्यू होता है जब तक व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाए कि ये खतरा उसके सर से टल चुका है। सेक्शन 103 से लेके सेक्शन 105 तक सारे जो राइट्स मिले हुए हैं वो व्यक्ति को उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी के रेफरेंस में मिले हुए हैं। सेक्शन 103 बात करता है उन एक्ट्स के मामले में, उन कंडीशन के मामले में जहाँ पे व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सामने वाला जो ऑफेंडर है जिसने उस पर क्षति कारित करने की कोशिश की है उसकी मृत्यु कारित करने का या उसको डेथ काउज करने का राइट मिला हुआ है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर थेफ्ट, रॉबरी, डकैती या क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी जान का या उसकी प्रॉपर्टी का खतरा लगता है तो उस सिलसिले में वो सामने वाले ऑफेंडर की मृत्यु कारित कर सकता है। सेक्शन 104 बात करता है उन कंडीशंस, उन सिचुएशन के मामले में जिनमें व्यक्ति को सेक्शन 103 में दिए गए राइट के अलावा और मामले में ऑफेंडर को अदर देन द डेथ या मृत्यु से हटके कोई भी हार्म काउज करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का राइट मिला हुआ है। सेक्शन 105 कहता है कि किन कंडीशन में व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो कि इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो कमेंसमेंट और उसकी कॉन्टिन्यूएंस कहाँ तक होगी। तो जैसा कि हम लोग पहले वाले मामले में बता चुके हैं कि जैसे ही व्यक्ति को रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा या युक्तियुक्त आशंका होगी कि उसके व्यक्ति के जान का खतरा या प्रॉपर्टी का खतरा है तो वहाँ से कमेंसमेंट हो जाएगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का और तब तक लागू रहेगा जब तक व्यक्ति के सर से खतरा हट नहीं जाता। यहाँ पे प्रॉपर्टी के मामले में ये तब तक रहेगा जब तक व्यक्ति को संपत्ति हासिल ना हो जाए या चोरी, डकैती या रॉबरी का वो जो खतरा है वो टल ना जाए या फिर वो व्यक्ति किसी पब्लिक अथॉरिटी की शरण ना ले ले, तब तक ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू करेगा। और सबसे लास्ट में सेक्शन 106 बात करता है उन कंडीशंस के मामले में। इसमें यह प्रोविज़न सेटअप किया गया है कि अगर व्यक्ति को अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत अपनी जान बचाने के सिलसिले में अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान लेनी पड़ जाती है तो ये जस्टिफिएबल माना जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति पे कई 10-50 लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, तो अपने आप को बचाने के लिए, उन 10-50 व्यक्तियों से बचाने के लिए अगर व्यक्ति ने अपनी गन निकाल के गोली चला दी और उसमें किसी इनोसेंट व्यक्ति को गोली लग गई तो यहाँ पे उसका एक्ट जस्टिफाइड माना जाएगा। आई होप कि आज आपको आईपीसी के अंतर्गत दिए गए ये जनरल एक्सेप्शंस के पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।